मित्रों, हम बात करेंगे महान विद्वान ब्रह्मा जी महाराज के बारे में। ब्रह्मा जी महाराज का चरित्र उत्तम था। वह बहुत बड़े विद्वान थे, चारों वेदों के विद्वान थे, ऐसा उपनिषदों का प्रमाण है। ब्रह्मा जी ने भी वेदों को पढ़ा था। अग्नि, वायु, रवि और अंगिरा, यानी अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चार ऋषियों ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, जिससे ब्रह्मा जी वेदों के विद्वान कहलाए। और विद्वान होने के साथ ही साथ वो जीवन में वेदों का आचरण भी करते थे। ऐसे महान विद्वान की इन पौराणिक पोपों ने धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने बड़े योगी को, इतने बड़े चरित्रवान महात्मा को इन पोपों ने कहीं का नहीं छोड़ा। ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारे के सारे पुराण गपोड़ी लालों ने, मूर्ख, पाखंडी और धूर्त लोगों ने बनाए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इन पुराणों में क्या लिखा है आप स्वयं देखिए। ब्रह्मखंड, ब्रह्म वैवर्त पुराण का ब्रह्मखंड अध्याय नंबर 4, यहां तक कि महायोगी ब्रह्मा ने भी सतृष्ण नेत्रों से रति की ओर देखा। रति को देखते ही ब्रह्मा का वीर्यपात हो गया। वारे गपोड़ी लालो वाह, गजब गपोड़े हैं आपके, आगे देखिए। इससे ब्रह्मा ने अत्यंत लज्जित होकर अपने परिधान वस्त्र से उस क्षरित वीर्य को ढांप दिया तथा वहीं बैठे रह गए। तभी उस वीर्य ने उस आवरण वस्त्र को अपने तेज से दग्ध कर दिया। वह वीर्य जाजल्यमान अनेक शिखा युक्त अत्यंत प्रकांड देव प्रदान ज्वलंत अग्नि रूप हो गया। इस अग्नि ने करोड़ों ताड़ वृक्ष के समान विशाल ज्वलंत रूप धारण कर लिया। वारे गपोड़ी लालो वाह, आपने तो ब्रह्मा जी की धज्जियां उड़ा दी। और हिंदुओं, तुम आंख बंद करके इन पुराणों को मानते हो और कहते हो कि इन पुराणों में रसामृत भरा पड़ा है। क्या रसामृत भरा पड़ा है? जब महान ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो वेदों के साक्षात बड़े विद्वान थे, परमात्मा के महान भक्त थे, उनकी बातों को आपको यकीन नहीं आता, आप इन पुराणों को मानते हैं। और पुराणों में क्या लिखा है आप स्वयं देखिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण, चौखंबा प्रकाशन से, ब्रह्मखंड अध्याय नंबर 8। श्रोति कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा इस प्रकार विश्व संसार के निर्माण करके अंत में प्रियतमा सावित्री देवी के प्रति उस प्रकार से आसक्त हो गए जिस प्रकार से कामुक व्यक्ति कामुकी नारी के प्रति आसक्त हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा ने अत्यंत रूपवती सावित्री का गर्भाधान किया। सुप्रसवा सावित्री देवी ने दिव्यमान से 100 वर्ष काल, यानी कि 360 × 100 वर्ष, आज की जो मनुष्य के हम मानते हैं, पर्यंत इस दुस्सह गर्भ का भार उठाया। वारे गजब गपोड़ी लालो, आपने ब्रह्मा जी की धज्जियां उड़ाने में कहीं की कसर नहीं छोड़ी। आपने महान विद्वान ब्रह्मा जी के चरित्र को शिव पुराण में भी कलंकित किया है। शिव पुराण में भी ऐसा बताया है कि अपनी पोती के विवाह में उनका वीर्य स्खलित हो गया। गजब गपोड़े हैं इन स्वार्थी, पाखंडी और मूर्खों के, जिन्होंने ब्रह्मा जी के चरित्र की धज्जियां उड़ा दी। शायद इन पोपों का खुद का चरित्र ऐसा होगा, जिसने पुराण लिखे हैं ये खुद ही ऐसा होगा, इसीलिए इन्होंने ब्रह्मा जी के चरित्र की धज्जियां उड़ाने में कहीं की कसर नहीं छोड़ी। जो बौद्ध मत वाले कहते हैं कि आपके ऐसे हैं और वो ऐसे हैं, उनसे आप साक्षात कह दीजिए ब्रह्मा जी चरित्रवान थे। आप वेदों से और आप ब्राह्मण ग्रंथों से इनका प्रमाण दीजिए। यह पुराण मानने योग्य नहीं है, क्योंकि पुराण तो गपोड़ी लालों के बनाए हुए हैं। बौद्ध मत में भी मांसाहार हैं। आप सभी को पढ़िए, जानिए। किसी की बात को अंधेर नगरीर गवरगंड राजा की तरह नहीं मानना चाहिए। यह तर्केण धर्म अनुसंधते, तर्क पूर्वक ब्रह्मा जी के भक्त बनो, उस ब्रह्मा को मानो जिसका वर्णन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महान ऋषि दयानंद जी ने वर्णन किया है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।